नजर आई तस्वीर नजर आई, कौन जाए ज़ौक़ ये दिल्ली की गलियां छोड़कर। हमने ये माना दिल्ली में रहेंगे खाएंगे क्या, रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होता है। हमने ये माना कि दिल्ली में रहेंगे खाएंगे क्या। कहाँ खाकानी हिंद, शेख इब्राहिम ज़ौक़, कहाँ मिर्ज़ा नौशाद गालिब, ये गालिब कौन है? मिर्जा गालिब की क्या करें तारीफ, शायरी के इमाम की तारीफ। शहद गोया भरा दहा में है, लुत्फ जो तबऊ नुक्ता में है। हिंद में रहते रश के इरा है, वस्फ हजरत की जो ज़बां में है। मगर आगा जान ने भी खूब कहा था, शायद तुमको याद नहीं। क्या? अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा कहने का है जब है एक कहे और दूसरा समझे। कलामी मीर समझे और ज़बानी मिर्ज़ा समझे, मगर अपना कहा ये आप समझे या खुदा समझे। बुझाना आतिशे दिल का भी कुछ हकीकत है, बुझाना आतिशे भी दिल का कुछ हकीकत है, बुझाना आतिशे दिल का भी कुछ हकीकत है। जरा सा काम तुझे चश्मे तर नहीं आता। बहुत खूबियां, बहुत शेर अदम से कूचे कातिल की राह मलहक है, अदम से कूचे कातिल की राह मलहक है, अदम से कूचे कातिल की राह मलहक है। गया उधर जो गुजर फिर इधर नहीं आता। आखिरी शेर वो खाक चारा गरी इस मरीज के तेरे, वो खाक चारा गरी इस मरीज के तेरे, वो खाक चारा गरी इस मरीज के तेरे। नजर में तुझसा कोई चारागर नहीं आता। बहुत खूब मियां, बहुत खूब। या तो हिकमत ही कर लो या शेरी कर लो, दोनों चीजों को मिला करके चलना जरा मुश्किल काम है।
अरे भूलता था मोमिन चला खाना कहाँ छोड़ दिया? अभी हरिबाबू का फोन आया था मिक्सर के लिए। मोमिन चला है फोन आया था उसका, छोटा वाला मिक्सर है ना उसके लिए। मिर्जा अली बेग साहब नाज़नीन, जरा ओढ़नी तो लाइए। मतलब अर्थ है कोई अशाद पे मशहूर यूसुफ सा जवा काका, कोई अशार में मशहूर यूसुफ सा जवा काका। ऐसा गौर फरमाइए। कोई अशार में मशहूर यूसुफ सा जवा काका, ख्वाब हम औरतों में था बड़ा दीदा जुलेखा। कहती है मुझसे बाजी तूने काका छोटे देवर को, डरने की मैं भी नहीं। कहा ताका तो ताका। अगर ये नाज़नीन दुबली पतली कामनी सी है, अगर ये नाज़नीन दुबली पतली कामनी सी है, अगर ये नाज़नीन दुबली पतली कामनी सी है, झरेरा सा बदन नाम खुदा मिर्जा रहीमुद्दीन साहब हया, हुजूर इजाजत है? मतलब अर्ज है मौत ही चारा साजे फुरकत दे, साजे फुरकत दे, रंज मरने का मुझको राहत दे। मौत ही चारा साजे फुरकत है, रंज मरने का मुझको राहत है। रोज की दाद कौन देवेगा? रोज की दाद कौन देवेगा? जुल्म करना तुम्हारी आदत, रोज की दाद कौन देवेगा? जुल्म करना तुम्हारी आदत है। सांस एक फांसी खटकती है, सांस एक फांसी खटकती है, दम निकलता नहीं मुसीबत है। मेरा साहब लखनऊ जाके आपकी दुआ भी बदल गई। वजीर साहब सांस भी मुन्नत हो गई। जी नहीं, उस्ताद ज़ौक़ की तकलीफ है। फरमाते हैं सीने में सांस होगी उड़ी दो घड़ी के बाद। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, दरखोर कहर व गजब जब कोई हमसा न हुआ। दरखोर कहर व गजब जब कोई हमसा न हुआ। फिर गलत क्या है कि हमसा कोई पैदा न हुआ। ये सुनिए, सीने का दाग है नाला कि लब तक न गया। सीने का दाग है वो नाला कि लब तक न गया। खाक का रिस्क है वो कतरा दरिया न गया। बिबला, दोनों शेर जरा फिर से इनायत हो जाए तो बेहतर है। कुछ समझ में नहीं आए। हाँ मिर्जा साहब हमारी भी कुछ समझ में नहीं आया।
जरा है मुझको, मानी समझना आसान नहीं। साहबो, मेरी गजल तमाम हुई, मैं इजाजत चाहता हूँ। किसी ने मिर्जा साहब के बारे में खूब कहा, कलामे मीर समझे और जमाने मिर्जा समझे, मगर अपना कहा ये आप समझे या खुदा बात दरअसल ये है कि आजकल परेशान भी बहुत बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। लेकिन इसके ये मायने तो नहीं कि इस तरह बिगड़ कर महफल से उठ जाऊं। कोई तरीका है? साहिबान कोई तरीका है? हजरत अब संभल कर बैठिए। हाकानी हिंद हजरत शेख इब्राहिम ज़ौक़। इजाजत है। अच्छा, कहूं क्या ज़ौक़ अहवाल शब-ए हिज्र, कहूँ क्या ज़ौक़ अहवाल शब-ए हिज्र, कहूं क्या ज़ौक़ अहवाल शब-ए हिज्र, एक घड़ी थी 100 में। क्या बात है, कहा जी ने मुझे, कहा जी ने मुझे ये हिज्र की रात, कहा जी ने मुझे ये हिज्र की रात, यकीन है सुबह तक देगी न की। क्या शेर गौरे कलम है। क्रिसमस से करीब खाना है किस्मत से करीब खाना मेरे, क्रिसमस से करीब खाना मेरे, अज़ां मस्जिद में भी बारे किसी। वाह वाह साहब, वाह वाह, दिल को छू गया। वाह, आखिरी शेर अर्ज़ है। हजूर मुअज़्ज़िन मरहबा बर वक्त बोला, मुअज़्ज़िन मरहबा बर वक्त बोला, मुअज़्ज़िन मरहबा बर वक्त बोला, तेरी आवाज मक्के और मदीने। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
मुझ तक कब की
अरे भाई बात कुछ नहीं है। दरअसल चंद दोस्तों के साथ हम शायद चले गए। वहाँ हमने गजल सुनाई। मैं दिल में चाहूँ सब सुनाना चाहता। सब खामोश, न कोई आह न बात। और इसी बीच एक साहब ने हमें मुखातिब करके कहा कि हज़रत, आपके शेर का मतलब तो समझ में आया नहीं। इन बदतमीज लोगों की महफिल में आप पहुंचे। आपने उन लोगों की खबर नहीं दी? अरे भाई अगर कोई गधा तुम्हें लात मार दे तो क्या तुम भी गधे को लात मारोगे? मैं गधे के पास जाऊं क्यों? ये भी ठीक है। गधा लात मारे। आप भी जाहिलों के मुजफ्फर क्यों हैं? ऐसे मुशायरों की सत्ते क्या? अच्छा बताइए, आपने कौन सी फसल सुनाई? दरअसल बात ये है मुगल, जो लोगों को समझ में नहीं आई। मैं सही तुम्हें बता रहा हूँ। असल बात ये है कि कुछ लोगों ने पहले से ठान रखी थी, पूरी तैयारी करके आए थे कि आज मालिक के कोसे उगाए जाएंगे। अखाड़ा और मैं उन अखाड़ों का ही शेर कहता हूँ, कुश्ती नहीं करता और ना ही मुझे किसी से खुशामद में आओ और मेरे शेर को समझो। ये शौक शाह नसीर और उस्ताद तौक के शागिर्दों को मुबारक। अरे भाई जो गजल पढ़ो उसका हश्र वही, जो गजल पढ़ो उसका हश्र वही। तो कथा तो मैंने तुम्हें सुनाया था ना? कौन सा कथा? अरे वही, मुश्किल है सब्ज कलाम मेरा ए दिल, होते मलूल सुन के उसको जाहिल, आसान कहने की करते हैं फरमाइश, गोया मुश्किल मगर ना मुश्किल। ये हुई क्या बात? जरा सुना दीजिए अपने सारे शायर से। अरे भाई सबको इल्म हो गया है इसीलिए तो और नाराज। अल्लाह हमें भी कभी किसी में शायरी देते थे ना। जरा हम भी तो देखें लोग आपको देखकर कैसा जलते हैं। साथी गधी की शर्म करो आज वरना हम हर शब्द ब्याही करते हैं मैं जिस कदर में। कोई एक शेर हम पर भी कह दिया होता तुम पर। अरे भाई तुम पर तो जाने कितने शेर हुए हैं, जाने कितने, लेकिन हो गया भाई तुम पर भी शेर हो गया। लो सुनो, स्याह ज्योति सर अफशामान, स्याह ज्योति सर अफशामान, सब्ज उस पर दोशाला है, तमाशा है परे ताऊ सिया काले को पाला है। अपनी कदर क्यों मजाक उड़ाते? अच्छा नहीं लगता। और भी इसको मजाक लगता है। शेर कहती हो तो गाया भी करो। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अच्छा वो सुनाओ। बाबू वही बात। आज हम अरे भाई हम सोच रहे थे नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी है, इसके शामों से मेरे मुल्क में परेशान। अरे साथ जरूर खेलिए, सफेद भी आपकी और काले भी आपके, और चार भी हमारी तरफ से आनी चाहिए। सचमुच खेलना होगा वरना हम चलते हैं। अरे भाई आप चाहती हम सचमुच ही खेल रहे हैं, लेकिन चलिए चार शुरू कीजिए, अभी हम आपको मार देते हैं। चलिए आप शुरू। कौन सी बेटा चाल चल आपको सोचना पड़ेगा। बाजी जाए अतफान है दुनिया
बाजी चल अतफाल है दुनिया मेरे आगे। मगर इससे बचा के ले कहाँ जाऊँ? माँ, देखिए कौन आ रहा है? अरे भाई हम नन्नू अरे कल्लू कल्लू मियाँ अरे भाई रोटी खाने में कुछ है? नहीं है हुजूर, जो भी था वो कल ही खत्म हो गया। ओए होए, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि जब दो के बाद और मांगू तो मुझे मत किया करो। समझाया तो कई बार हुजूर, लेकिन क्या लेकिन कुछ नहीं, तुम हमारी आदतें खराब कर रही हो। आज के लिए कुछ पैसे हैं। हुजूर एक बोतल के लिए कुछ कम पड़ेंगे। हाय हाय, बचा के रखा करो कल्लू मियाँ, बचा के रखा करो, ऐसे काम आते हैं। अब वो तो बचा के रखूंगा। हुजूर की बातें करते हो, ओके बचा के रखो। घर में कुछ खाली बोतलें हैं। खाली बोतलें वो तो भरी पड़ी हैं हुजूर, अरे तो फिर क्या है, सारी एक जगह लेकर के जमा कर लो। और उन्हें मैं बेच कर आ जाऊं। हाय हाय, बड़े अकलमंद आदमी। वाह, हाँ, उन्हें बेचा। अभी तक लेके करोगे क्या? आप बेच करके ओल्ड टॉम की बोतल खरीदना। ओल्ड टॉम? हाँ, जल्दी जाओ। अब भेजिएगा। हाँ, जाइए। अरे आनंद खां, कोई आनंद खां साहब आते होंगे तो उन्हें किसी दूसरे कमरे में बिठा देना पास। बहुत अच्छा बात। क्या बात है बीबी मदा? मियाँ, वो जो पड़ोस में रहती है ना, वो की ना, हाँ, वो आपसे कुछ कहना चाहती है। तो यहीं से क्या कहना चाहती हैं? और मैं क्या जानूँ है, बाहर खड़ी है, आप खुद ही पूछिए। हाँ, तो एक काम करो, मैं जाके देखूंगा आपके पास। मगर वो तो कहती है उन्हें आपसे ही काम है। ओह, अच्छा, बोला। खुदा आपको सलामत रखे मिर्जा साहब। क्या बात है प्रतिमा? मियाँ, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या हुआ? मियाँ, मेरा मतलब बहुत बीमार है। उसका बाप जैसा है वो तो आप जानते ही हैं। एक कौड़ी कमाकर नहीं लाए हैं, और पैसे अलग मांगे हैं। अब मैं उसकी दवा के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आज तो हमारे पास भी कुछ नहीं है। कहीं से कोई इंतजाम कर दीजिए बेटा साहब। मेरा मतलब बहुत बीमार है। अच्छा, रो मत। मैं तुम्हें एक पर्चा दूंगा, उसे ले जाके हकीम महमूद खान साहब को दे देना। वो तुम्हारा इलाज बच्चे का कर देंगे, तब तो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मगर दवा के लिए कुछ पैसे तो चाहिए। हेलो, वो ले आए? ले आया हुजूर। पैसे बचे? ये तो नहीं बचे हुजूर। तुम एक काम करो, इसे वापस करो और जो पैसे मिले वो की मांग। यानी अब मैं इसे बेचने जाऊं? अजीब कहना हो गया। मैं तुम्हें बेचने के लिए कब कहा? वापस कर सकता हूँ। पैसे कल्लू से गए। और सुनो, वो हमारा बच्चों का जो बटन है वो यहाँ
भिजवा देना और हमारी प्रयास है वो यार भिजवा देना। जी हाँ, आप चले जाते हैं बाजार, हमें पीछे नहीं जाना। चलो मुंशी हरगोपाल साहब सप्ताह और राजा बलवान सिंह साहब तशरीफ लाए हैं ना। अच्छा, अरे भाई खूब, बहुत खूब, हमारे पुराने दोस्त आए हैं। क्या खूब, अभी तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है, मुंह काट रहा है, गला गला, जाके बुला के लाओ उनको। आओ भाई आओ, आइए इधर। कोई बात, दोनों को साथ देकर तबीयत खुश हो गई। राजा, आपसे तो मुद्दत के बाद मुलाकात हुई है आज। और सुनाओ, आगरा से भी कैसे आना हुआ? आपकी मुलाकात का शौक यहाँ खींच रहा है। मिर्जा साहब, ये सब बातें हैं। वाकया तो ये है कि मुशायरे का शौक यहाँ खींच रहा है। हाँ, आज जो मुशायरा होने जा रहा है ना, उसके लिए तहरीक हसन राजा साहब ने भी कही। अच्छा, ये बात है, तो ये कहिए कि शायरी की लहरा ने आपको यहाँ खींच बुलाया। चलो भाई, इसी बहाने से आइए। ये शाम का वक्त और सर्दी, आप वही खुश बैठे, क्या तौबा कर ली? हमारा एक दिन भी न पियो तो काफे। अरे भाई कल्लू मियाँ, सुनिए, अरे मेहमान आए हैं बाहर से, कुछ खाते हैं। अरे हमें मालूम है कि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं। तुम एक काम करो, मैंने तुम्हें वो मांगा था बर्तनों का बर्तन, वो लेके आओ। चलिए, वो कलमदार हाँ भाई, ये बताइए ओल्ड सॉन्ग तो पी लेते हो ना? हुजूर, आप तो जानते ही हैं, जिस चीज में नशा है मैं वो सब पी लेता हूँ। हाय हाय मिर्जा तबला, यही तो गलत करते हो, खराब पीते हो और बहुत पीते हो। तुम कहो राजा। जी हाँ मिर्जा साहब, मैं तो उल्टा भी पीता हूँ। ठीक, अच्छा। ये बच्चा ले जाइए, मैं पर्सन साहब की दुकान से 1 दर्जन जो ओल्ड टाउन की बोतल लिया। 1 दर्जन? ये क्यों? हमारे जब उधारी मंगानी है तो 1 डब्बा मंगा के रखो। पढ़ो मत, 1 लीटर की बोतल भी लिखी है, वो भी लेते आना। हाँ वो ही देख रहा था हुजूर। साहब, लीकर क्या चीज है? हाय हाय, तुम वक्त ये भी नहीं जानता। अरे ये एक बेहतरीन किस्म की शराब है, इसका दिमाग लतीफ है, इसकी खुशबू खुशगवार है। जरा पी के तो देखना। मिर्जा साहब, ये कर्ज पर जिंदगी कब तक चलेगी? अरे भाई, जब तक कर्ज देने वाले कर्ज देते रहेंगे। सुना है बादशाह के देश वाले साहब दरबार में आपकी सिफारिश के लिए तैयार था। अगर कुछ मुलाजमत की सूरत निकल आई तो क्या बुझाएगा है? भाई हमने इनकार कर दिया, लेकिन एक शर्त, कि 100 के बाद दूसरा दर्जा हमें मंजूर है। दूसरा हमें किताब दे। अरे भाई आप बताओ, अगर हमें कम दर्जा मिलेगा तो आप लोग क्या खुश रहोगे मेरी जान? नहीं, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। वे बादशाह के उस्ताद रहे शेख इब्राहिम साहब, और आप रहे सिर्फ मुसाहिब। ये बिल्कुल गलत। तो फिर ये बादशाह कितने दिन की है भाई? मेरी समझ में तो बादशाह की हैसियत शतरंज के बादशाह से भी कम होती है। ये है क्या वो अंग्रेज का एक पेंशन बंद, दरबार खत्म। वो चीज भी आ गई जिसका इंतजार था। भाई इंशाअल्लाह खान ने क्या अच्छा शेर था। इरशाद, जिगर की आग मुझे जिससे जल्द वो शैला
लगा के बर्फ में साकी सुराइये मेला। बड़ी वाह, क्या बात है। वाह। और सुनाओ दूसरा। राजा आगरा में सब खैरियत तो? खुदा का शुक्र आपको पत्नी बनाने की सहमति का वादा नहीं करता। अरे भाई फुर्सत कारोबार का शौक कैसे, शौक के नजारा जमाल था। कैसे आऊं कैसे निकलूं यहाँ से? तो आगे की याद कभी नहीं सता। ऐसा तो हो नहीं सकता मिर्जा साहब। क्या जमाना था, तब तक क्या लुत्फ था उस जमाने में। वही बात एक दिन का वाक्य में आपको बताऊं। सुनने की बात बड़ा अच्छा मंजर है। बलवान सिंह अपनी छत पर खड़े हुए पतंग उड़ा रहे। हमने भी देखा, इधर से हमने भी अपनी पतंग के उड़ा। सामने देखा तो मछिया रंडी अपने कोठे पे बैठी बाल सुखा रही है। बलवान सिंह ने अपनी पतंग को गोथा दिया, उसके सर पे जा गिरी और फिर हवा बन के उड़ गई। अरे हमने जो देखा इस हरकत को, तो हमने जो मारी ढील मार के जो खींच दी, बलवान सिंह की पतंग कट गई। और वो खड़ी कोठे पर हंस रही, बलवान सिंह छेड़ पे खड़े हुए। ठीक है वो छोड़िए, ये बताइए कि वो कैसी है? अच्छा। आपकी मुगल जाने समय भाई तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। चलो किसी मिलवा लाते हैं। हुआ है तुम्हें साथ देखेंगे तो हम चलेंगे। लेकिन दोस्तों के लिए ये भी गवारा तू आगे मैंने फोन कर लिया है बड़ी वजह। हाँ, पिछली बार जब मैं कलकत्ते में था, पीछे हम बीमार साथ वो खत लिखे हैं। कैसे कैसे खत लिखे हैं उसने मुझे, मैं उनका बयान आपसे कर उसका जिक्र भी करते हुए आपके सामने मुझे डर लगा। जिक्र उस परिवश का और फिर बयान अपना बन गया लतीफ आखिर था जो राजदान। क्या अच्छा मतलब, सुभान अल्लाह। क्या ये पूरी नजर है किबला? हाँ, अभी 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 मैंने किसी को भेजी भी नहीं। सुनाई भाई ना सुनी जाए तो ऊपर चले जाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं सुनी जाए? बोल। अच्छा सुनाऊंगा, आपको नहीं सुनाऊंगा तो मुशायरे में थोड़ी सुनाऊंगा जहाँ मेरी शेरी नहीं समझ तक। सुनिए अरे मैं कल्लू मियां हमारी प्रयास है अभी लाइए चल नहीं है उसकी सोए रहते हो खाली लाइए। असल ऐसा हुआ कि मैं इसको भेजने वाला था लेकिन वो भेज नहीं पाया स्पीड में। तेरा नंबर है जिक्र उस परिवश का और फिर बयान अपना बन गया लतीफ आखिर था जो राजदान। मैं वो क्यों बहुत पीते बस में गैर में या रब, मैं वो क्यों बहुत पीते बस में गैर में या रब, आज ही हुआ मंजूर तुमको। क्या बात है, बहुत बहुत मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते हैं। क्या बात, मंजर एक बुलंदी पर हम और बना सकते हैं। मंजर एक बुलंदी पर हम और बना सकते, अर्श से इधर होता काश की मकान अपना, और अर्श से इधर होता काश की मकान अपना। और हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में पकता, हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में पकते थे, हम कहाँ के दाना थे किस हुनर में पकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। क्या बात, क्या बात, बहुत 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 है। हुजूर मुस्तफा साहब तशरीफ ला रहे हैं। तो भाई नवाब साहब अब महफिल मुकम्मल हो गई, बैठे। ये हजरत आइए नवाब साहब, आइए नई नसीब आई। हाँ बस
रख गया आपका। आप मुंशी हरगोपाल कप्ता से तो पहले भी मिल चुके हैं। ये है बलवान सिंह, बनारस के राजा चैत सिंह के बेटे। वो अभी अभी दिल्ली की रंगीन में लाली का जिक्र चल रहा था। और लीजिए मैं किबला मैं तो तोबा कर चुका हूँ। यानी कि इस सर्दी की रात में भी तोबा। लेकिन आपने ये तोबा की क्यों किया? मिर्जा साहब सुना नहीं आपने? क्या शराबी की दुआ भी कभी कबूल नहीं होती है? कैसी बात करते हो शहजाद? अरे भाई जिसे रोजाना एक ओल्ड टॉम की बोतल मिल जाए तो दुआ मांगने की जरूरत ही क्या है? यही तो सब बातें हैं किबला। कोई कहता है आप फ्रीमैसन हो गए और कोई कहता है आप हाफिज हो गए, पर जानता कोई नहीं कि आप आखिर है क्या। दोस्तों, मैं इंसान को अजीज समझता हूं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू या ईसाई। मेरा अकीदा यही है कि माने या ना। सुना है गुज़िश्ता मुशायरे में लोग बड़ी तैयारी से हैं, सारे तीर आप पर ही चले। देखो मियाँ, मैंने अपना तरीका न तो छोड़ा है न छोड़ूंगा। लोग तो कहते हैं कहा करें, शायरी के माने आफरीनी समझता हूँ, काफिया पैमानी। क्या बात? यह शेर कहने के लिए पहले अपने दिल के शीशे को गम की आंच पर पिघलाना पड़ता है, फिर उसे अक्ल के सांचे में ढालना होता है। उसके लिए वो नजर चाहिए, पत्थर के सीने में छुपे हुए बुत को नाचते हुए देख सके, और लफ्ज ऐसे नए जिनके मुंह से दूध की बू आती। गालिब की कदर आज नहीं तो कल उसके मरने के बाद होगी। जो इस पे शक करे वो काफिर हो गया। कहिए साहब, दरअसल बात ये है, अब तक जो शायरी हुई है उसमें आपका अंदाज, आपका लहजा, आपकी फिक्र इस कदर अलग है कि लोग उसे समझ नहीं पाए। कहने लगे मिर्जा गालिब बेदारी शेर कहते हैं, या फिर इतने मुश्किल कि लोगों को समझ में ना आए। अगर आप हजरात को एतराज ना हो, चलकर मिर्जा साहब की तरफ से मुगल सनम की जुबान सुन ली जाए। हाँ भाई, ख्याल तो अच्छा, अगर मिर्जा साहब को एतराज ना हो तो। जी बिल्कुल। देखो भाई, असल तो कुछ मेरे खिलाफ देख रही है। अगर मैं सड़क पर गया तो मुझे गिरफ्तार करवा सकते हैं। करने तो मैं आपको सुनवाऊंगा। अरे कल्लू भैया, वो कांग्रेस खासा बात है, देखना उन्हें मैंने बच्चा भी भिजवाया था, अगर वो तैयार हूँ तो उन्हें आगे जी यही क्लास आइए खान साहब। हाँ भाई, आपने क्या दर्द बनाइए, जरा सुनाइए। सुनिएगा नवाब साहब, सुनिए। भले मुझे तपशे दिल मजाल ख्वाब करे है खाक लगावट में तेरा
को आब तो दे को आएगा तस्कीन शराब तो दे दिखा के जुम्बिशे लब ही तमाम कर हमको दिखा के जुम्बिशे लब ही तमाम कर हमको ना दे जो बोसा तो मुँह से कोई जवाब क्या बात, बहुत बहुत पियाला कर पियाला पियाला दे ओठ से साकी जो हमसे नफरत है पिला दे ओठ से साकी जो हमसे नफरत है पियाला दल नहीं देता न दे शराब असद खुशी से मेरे हाथ पाँव फूल गए असद खुशी से मेरे हाथ पाँव फूल गए कहा जो उसने मेरे पाँव दाम मेरे पाँव दाम तुझे वो आए ख्वाब में तस्कीन इस तरह बहुत अच्छे सुभान अल्लाह क्या जो पत्ता कहाँ से जाता भाई वाह वाह मुझे लगा आज तो हमला नहीं जाएंगे मुझे नाम से जाकर कहो ये मुझे नहीं लिया मैं कुछ भी मिलानी पड़ेगी गरम बादाम अपने पास कहाँ चील के घोंसले में मांस कहाँ दिल में ज़ौक़े वस्ल व यादे यार तक बाकी नहीं आग इस घर को लगी ऐसी कि जो था जल गया मैं हूँ और अफसुर्दगी की आरज़ू गालिब की दिल देख कर तर्ज़े तपाक अहले दुनिया जल गया 6 महीने की सजा काट के आए थे वो तो जुए का था इल्जाम मगर अब क्या खुद कहते हैं पीऊं शराब अगर सब भी देख लूं दो चार ये शीशा व कदा व कूजा व सुबू क्या है कल्लू, ए कल्लू, अल्लाह जाने कहाँ मते काम के वक्त कोई नजर नहीं आता कल्लू, ए कल्लू। क्या है क्यों शोर मचा रखा है एक का हुक्का पीना भी हराम कर दिया तुम यहाँ हुक्का पियो और मियाँ हवालात किसने हवालात क्या बकवास कर रही हो बेवफादा कैसी हवालात वो जो फिरंगी शराब बेचता है ना हाँ उसने मियाँ को अदालत वालों से पकड़वा दिया फिर वही अदालत फिर वही जेल ये तो एक दिन होना ही था लेकिन तुम्हें खबर कैसे मिली अरे मैं बता दी हाफिज जी बोले बेवफादार मिर्जा नौसा को अदालत वाले पकड़ कर ले गए मैंने कहा हाफिज जी होश की दवा करो मियाँ नौज गिरफ्तार हो बोले अरे वो दीवानी वो फिरंगी ने पकड़वाया है कहता था मिर्जा नौसा के खिलाफ डिग्री लेनी है बेवफादा तुमने बेगम साहिबा से तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा ना मैं फिर गई कहाँ कर लो मैंने तुम जाकर मियाँ को छुड़ाने की बात करो अभी करता हूँ कल्याण ओ कल्याण
कल मुफ्ती साहब के पास जाइयो और उनसे कहियो कि मिर्जा साहब को वो अंग्रेजी शराब वाला है ना, वो पकड़ के अदालत ले गया। आप कुछ कीजिए। कौन मुफ्ती साहब? अबे तो मुफ्ती साहब को नहीं जानता? वही मुफ्ती सदरुद्दीन साहब। अच्छा अच्छा, तो जाकर कहूँ कि मियाँ पकड़े गए। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं कुछ कहूँ और तू कुछ सुन रहा है। उनसे कहना कि वो अंग्रेजी शराब वाला है ना, वो उनको पकड़ के अदालत ले गया। आप कुछ कीजिए। अच्छा, अभी गया। ये तो एक दिन होना ही था, लेकिन बेवफादार, तुम्हें इसकी खबर कैसे लगी? और सुनो, जो खबर लगी भी हो उसके बारे में बेगम साहिबा से कुछ मत कहना। ये हुआ क्या कर लो? अब होना क्या था, वो अंग्रेजी शराब वाला, उसके वहां से शराब उधार लेते थे, कर्ज नहीं चुकाया होगा, वो डिग्री ले आया होगा। और हाँ, करोड़ीमल का आदमी भी कल यही कह रहा था कि वो डिग्री ले आया। उनका कितना कर्जा है? मैं क्या बताऊं कि वफादार, मेरे देखते देखते हो गया है पूरा 50,000 रुपए। 50,000? हाँ, और मिले तो क्या करेंगे? ये सरकारी मकान भी बेच दिया, पर शाही खर्च में कभी कोई कमी नहीं आई। शराब रोज चाहिए। अब अल्लाह ही जाने ये कर्ज कैसे चुकेगा। मगर अब होगा क्या कर लो? होगा क्या भी होगा था। आपके जानने वाले बहुत लोग हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हाय, मुझे तो हॉल सही है। आप बेफिक्र रहो, ठीक है? मैंने कल्याण को भेजा है, वो जरूर कुछ ना कुछ करके आते ही होगा, ठीक है? तो कल्याण, तू अभी तक गया नहीं? मैं चांदनी चौक के नुक्कड़ तक गया था। हाँ? ये देखा मियाँ इधर ही चले आ गए। इधर ही आ रहे हैं? हाँ, और कहाँ जाएंगे, बस आ ही रहे हैं। मेरी तो भी आरज़ू है कि मैं दुनिया में रहूं। क्या बताते हैं? मैं कर सकता हूँ और इसकी हैसियत क्या? हाँ, जैसा बात कमाल शायर, कहाँ शराब बेचने वाला कोई? अरे काहे का शायर? शायर अपने आप में तमाशाई बन के रह गया है। बड़ा इतना था फिरता था कि मैं बहुत बड़ा शायर। अब कर्ज ख्वाहों को जवाब दे। इसमें आपकी गलती क्या? कमाने में किसी बड़े इंसान की कदर थी? नहीं नहीं नहीं। अब मेरा दिल खट्टा हो गया। मैं अपनी ईमान की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अपनी नफ्स की वो दाद नहीं पाई जिसका मैं मुस्तहिक था। मैं आतुर हो सकता हूँ। ये तो हमजा खान की आवाज सुनी पड़ रही है। मैंने कहा मैं आतुर हो सकता हूँ, मिर्जा साहब। हमारा जरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, तशरीफ आइए। इस वक्त आपने कुछ नहीं, बस यूं ही मिजाज कुर्सी के लिए हाजिर हुआ था। नहीं मौलवी साहब, आज को कोई खास मालूम पड़ती। मिर्जा साहब, शहर में एक बड़ी बुरी खबर गश्त कर रही, सोचा चलकर मैं आपसे दरियाफ्त करूं। अभी मेरा इंतकाल नहीं हुआ है मौलवी साहब, और मेरे इंतकाल से बुरी खबर और क्या हो सकती है? क्या बदबख्ती है मिर्जा साहब, ऐसे शराब करो, आप ऐसे मुसलमान को गिरफ्तार करा सकते हैं? पहले आप जुए के इल्जाम में जेल गए और अब शराब के सिलसिले में? क्या जहन्नुम के अज़ाब का भी खौफ नहीं है आपको? देखिए मौलवी साहब, मुझे आपकी जन्नत में तो जाना नहीं, ये तयशुदा मानी, मगर फिर भी मजबूर, अगर हमें जन्नत मिली और जन्नत में हूर मिली और हूर के साथ हमें रहना पड़ा, ये ख्याल दिल में आते ही जी घबराने लगता है। चश्मे बदूर वही ये मिर्जा साहब, ये गुबर होने को आई आपकी, लेकिन तरीका वही आपके लड़कपन के। हाफिज का शेर याद है आपको? तू पीर शुदी हाफिज, अब मैं कदा बैरुन शू। तरीका की बनियों और दौरों को पढ़ा करके अपने आप को मौलवी मशहूर कर लेना बहुत आसान है क्या? हाफिज का शेर तुम जिसके सामने कह रहे हो जानते हो?
जानते हो उसके नज्म का दफ्तर हाफिज के दीवान से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बड़ा। अरे खुदा शराब का हिसाब मांगेगा, मुझसे क्यों मांगेगा भाई? अरे मांगेगा तो बादशाह से मांगेगा, अमीर जादू से मांगेगा। छोटे दिल का समझ रखा है मौलवी साहब। अस्तगफुरुल्लाह, क्या कुफ्र की बातें कर रहे हैं मिर्जा साहब? ऐसी बातें सुनने के लिए मैं 1 मिनट नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। क्या बात है भी वफादार? पीर साहब इधर आ रहे हैं। मैंने कहा जाकर देखूं कि कहीं मियां कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं, अब बहाने कहिए कैसे सहमत? मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा, आपको हाँ कहनी ही होगी। देखिए, अब तक जो हम काम करते रहे उसकी वजह आपको मालूम है। अव्वल तो ये कि हमें अपनी आज़ादी बहुत अजीज थी, दूसरे शौक के मुकाबले दरबार में हमें दूसरा दर्जा मंजूर है। लेकिन अब पर हालात ने हमारी कमर तोड़ दी। देखिए मिर्जा साहब, खानदान तैमूरिया की तारीख लिखना आपके लिए मुश्किल ना होगा, और नजमुद्दौला दबीउल मुल्क निजाम जंग का किताब तो आपको मिलेगा ही। ये बड़ी नाकदरी होगी मिर्जा साहब, आपके हालात भी ऐसे नहीं कि कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया हो। 50 रुपये महीने। शाहजहां ने अपने दरबारी शायर कलीम को सोने और चांदी से तुलवाया था, मगर हमें वो बादशाह नहीं मिल सका। खानदान तैमूरिया के बादशाह शायर की तनख्वाह जानते हैं मिर्जा साहब, मैं भी बहादुर शाह के हाल क्या परसों ही फरमा रहे थे कि अंग्रेजों ने कह दिया है आपके बाद बादशाह। सही फरमा। जिंदगी अपनी इसी ठग से जो गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते बेहतर। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, कल आपको इत्तला करवा दूंगा। खुदा हाफ़िज़। लो मीर मेहंदी, जश्न मनाओ। अपने दोस्तों को इत्तला कर दो, दुश्मनों को खबर पहुंचा दो। वो गालिब जो बहुत अकड़ता था, उसकी अकड़ कहाँ गई? नज़्मुद्दौला, दबीरुल मुल्क, नवाब मिर्जा मोहम्मद असदुल्ला खां गालिब निजाम जंग। 50 रुपए महीने का नौकर।